अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तो मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं NA 249 जी चूंड जे हवाले सां। इलेक्शन कमीशन जी बेंच पारां महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो साम्हूं अॼु अची वियो। इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले मूजिबि इन ते वोटनि जी ॿीहर ॻणप थींदी। वोटनि जी ॿीहर ॻणप जे हवाले सां जेका दरख़्वास्त थी वाज़ रहे त उहा मुस्लिम लीग नून तरफ़ां ॾिनी वई हुई, जॾहिं त PTI जे फवाद चौधरी जो चवणु आहे त ॿीहर ॻणप न बल्कि ॿीहर हिते चूंड थियणु घुरिजे, ॿीहर इलेक्शन थियणु घुरिजे। मजमूई तौरु कोशिशि कंदासीं त पार्टियुनि जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम या नतीजा चोरी करण जा इल्ज़ाम या मुख़्तलिफ़ जेके तहफ़ुज़ात ज़ाहिर थिया जो कि प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब, वेलकम कहती हूँ, अपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजी ॿियूं महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मुसरत नियाज़ी साहिब, तव्हांखे भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। फ़ाद शफ़ीक नून लीग मां असांखे जॉइन कयो। फ़ाद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गौर साहब, क्या कहेंगे आज का जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, जो मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे बड़े इस नतीजे के हवाले से कि उनके कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो चोरी हुआ है? शुक्रिया। मैं गौहर साहब से, फ़ाद साहब आपको मैं लेती हूँ। जी गौहर साहब। शुक्रिया, आपने इस मैटर पर बात करने का मौका दिया। अच्छा, ये 249 का जो इलेक्शन हुआ है पिछले हफ्ते में, यहाँ कोई 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोटरों के रजिस्ट्रेशन है और हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तहरीरी तौर पे लिख के दिया था कि आप रमज़ान में इलेक्शन ना कराएं जी, क्योंकि रमज़ान में इलेक्शन कराना बड़ा मसला है, लोग निकलते नहीं और बड़े मसले ऐसी दरख्वास्त पीपल्स पार्टी ने दी थी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने कोरोना की वजह से मुलतवी करने की दी थी। हमने ये दिया था कि आप रमज़ान के बाद इलेक्शन कराएं। ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त भी रद्द कर दी, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। अब उनको पता नहीं क्या समझ आ रहा था कि रमज़ान में ही इलेक्शन कराना है और अपनी जान छुड़ानी है। अच्छा, इलेक्शन के दौरान हमारे कोई 7-8 कैंडिडेट जब हल्के में आते थे तो उन्हें शोकास नोटिस मिल जाता था उसी टाइम, या उनको पुलिस को और उनके अफसरान को बोल दिया जाता कि जी इनको हल्के से निकाले फ़ौरन। सिर्फ PTI के लोगों को हल्के से निकाला गया है, न पीपल्स पार्टी, न नून लीग, न किसी और तंजीम की किसी आदमी को ना तो शौकात मिला, न उनको इलाके से निकाला गया है। जहाँ तक हल्के में इलेक्शन के दिन की बात थी तो इलेक्शन बल्दिया बहुत बड़ा हल्का है और ये PTI जीती हुई सीट थी। इलेक्शन वाले दिन मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। किसी भी पोलिंग स्टेशन पे कोई भी रश नहीं था, कोई भी लोग नहीं जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक आदमी जा रहा था, वो भी लोग शायद घरों से निकाल के ला रहे थे। वही हमारा तजिया था कि हम कह रहे थे कि इलेक्शन रमज़ान में नहीं कराए, जिसके असरात आना शुरू हो गए। आप मुझे बताएं कि सब चीज़ों को एक साइड पर रखें कि NA का इलेक्शन हो रहा है और उसमें विनर जो है वो 16,000 वोटों पे है विनर। जबकि अगर आप बल्दियाती इलेक्शन में UC पे जाए और एक अच्छी UC से आप जीतते हैं तो 8-10 हज़ार वोट लेके जीतते हैं। NA के इलेक्शन में 16,000 वोटों पे आप क्या फैसला करेंगे? अच्छा, फिर उसमें हमें ये भी रिपोर्ट है कि इसमें भरपूर तरीके की दांतली हुई है। दांती इस तरह हुई है कि जी यहाँ पर कोई विफाकी मुलाजमीन को लगाना था प्रिजाइडिंग अफसर। हमें 10 दिन पहले तक रिपोर्ट थी कि विफाकी इदारों के मुलाजमीनों को लगाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब ये RO और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया। इसका मुझे थोड़ा सा एक वो करना था। मैं आपको रीजन भी बता दूं बेईमानी कैसे हुई है। बेईमानी ऐसे हुई है कि इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर ROs अपने लगा दिए और उनके साथ कुछ ROs ने हमारे कैंडिडेट को और हमें राब्ता किया कि आप हमें खरीदे। ये इलेक्शन कमीशन का हमारे पास प्रूफ पड़े हुए कि आप लोग हमें खरीदे, हमें पैसा दे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब PTI तो वो काम करती नहीं है और उसका रिजल्ट यही होगा। आप मुझे बताएं कि हर पोलिंग स्टेशन में 200 से 400 वोट पड़े। 200 से 400 वोटों की गिनती में टोटल आधा घंटा 40 मिनट भी नहीं लगते। 5 बजे इलेक्शन खत्म हो गया था, बल्कि 5 बजे नहीं, 4:30 बजे ही सारे पोलिंग स्टेशन बंद हो गए तो कोई लोग ही नहीं थे उसमें। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा था मास्क लाजमी लेकर आए, जिसका भी बड़ा नुकसान हुआ कि अक्सर वोटर जाते थे, उनके पास मास्क नहीं होता था, उनको वापसी भेज दिया जाता कि ये आपको आने नहीं दिया। तो वो जो रिजल्ट था वो कम से कम 7 से 8 बजे आ जाना चाहिए था, लेकिन रात को रिजल्ट मैनेज किया गया है और हमें PTI को वहां 5वीं पोजीशन पे लाया गया है। अब क्यों लाया है, किसने लाया है, ये तो किसको खुश करना था, क्या चाह रहे थे? ये PTM के हमारी दोनों जुमातें माशाल्लाह जो कल तक एक थी, आज माशाल्लाह लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने आपस में। मैं मुसरत क्या कहेंगी, फैसले पे बात कर रहे हैं हम, फैसले पे क्या कहेंगी? दोबारा जो गिनती है उस हवाले से जो है वो आज पीपल्स पार्टी या नून लीग के रहनुमाओं ने भी बातचीत की है।
ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस नहीं, मिफ्ता को, शायद खान कह रहे मिफ्ता को जो है रेंजर्स का करना चाहिए था कि रेंजर्स खड़ी उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो मेरे भाई ने कहा कि हमें हराया गया है, यकीनन इन्हें हराया गया है, अवाम ने हराया है। किसी में जुर्रत नहीं होती कि अवाम को वो कहे कि जी फ़लाँ बंदे को हरा दो। ये तो देखिए, आप हो या हम हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब होती है ग्रास रूट पे रहकर वो काम नहीं करेगी या वो सरवाइव नहीं करेगी, तो देन बेहतरीन इंतकाम यही होता है अवाम का कि वो वोट ना देकर अपना बदला लेते हैं। और वो बदला लिया गया। मैं समझती हूँ कि वहाँ जो NA 249 में जो शिकस्त हुई है, वो शिकस्त महंगाई को हुई है, वो शिकस्त PTI के दोस्तों की दोगली पॉलिसी को हुई है, वो शिकस्त जो है ना उस दोहरे म्यार को हुई है कि अपोजिशन के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, वो उस पॉलिसी को हुई है कि ये जो है ना मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू थू, वो इस पॉलिसी को हुई है कि सरमायादाराना जो निज़ाम था उसको हुई है, ये उस पॉलिसी को हुई है कि बावड़ा साहब जैसे शख्स ने, अरबपति शख्स ने वहाँ घर लिया और कचरा कुंडी पे बैठ कर कहता था मैं यहीं बैठूंगा और ये सब कुछ निज़ाम चलाऊंगा। ये सारी शिकस्त की जिम्मेदार ये चीज़ें होती हैं। सबीन ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी ने कौन से काम कर दिए थे उधर? देखिए, मैं उसी पर हल्के के आवाम की तो बड़ी शिकायत। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा कि ये अभी भी गौर भाई कह रहे थे कि छठे नंबर पे आने वाला फर्स्ट पे कैसे आ गया, और देखिए टर्न आउट बिल्कुल कम रहा है, ठीक है, और कोविड की वजह से भी और उसके रमज़ान की वजह से भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादा रहा है, लेकिन जब आवाम ने उस नुमाइंदे को मुंतखब किया, आपको 2.5-3 साल से देख चुके थे, फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से मसरूर एहसन भी जीत चुके हैं, जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। कादिर पटेल साहब जीत चुके हैं। वहाँ पे जब कादिर पटेल जीते थे उस वक्त के औरंगी टाउन में और अब में फ़र्क देखिए, वहाँ जितनी सड़कें बनी तो अपना पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, इसी तरह से वहाँ गैस मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिला, गवर्नमेंट स्कूल्स मिले, तो ये सारे के सारे जो है ना कादिर पटेल के दौर में हुए, मसरूर एहसन के दौर में हुए। हम ये नहीं कह रहे कि हमने नदियाँ और खुशबुएँ बहा दी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले जो कातिल लीग थी, जो आज हमें कह रही है, बड़े एक शर्म की बात है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठप्पे लगा रही है, जो ठप्पे लगाने के मास्टरमाइंड थे, ठीक है, जो इनके शफीक और नफीस लोग हैं, चलो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं, मैं कहती हूं, क्यों कह रही है, मैं अगर फात की बात से मैं पहले कहूँगा, अगर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर करते हैं कि आपके पास अगर किसी किस्म के प्रूफ है तो आप सामने लाएं, हम आपको वार्म वेलकम करेंगे और हमें खुशी होगी कि आप अगर ये साबित कर दें कि हमने कुछ ऐसा गलत काम किया है। और कह रहे थे कि रेंजर्स भी वहाँ मौजूद थी, ऐसा नहीं है कि पुलिस मौजूद थी। और मेरे भाई ने कहा RO फेडरल के नहीं लगाए जाते, आपके सूबे ही के लगाए जाते हैं, और अगर आप इसका मतलब ये है कि वहां के लगाए जाते हैं तो इल्जामात मत लगाएं, इल्जामात लगाने हैं तो अवाम पे लगाएं जिन्होंने फैसला दिया। फात, क्या आप मेरे साथ हैं? गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? चले PTI से तो ये मामला आते हैं, नून लीग को क्यों शिकायत है पीपल्स पार्टी से, और कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है दोबारा गिनती का, जबकि PTI के फवाद चौधरी कहते हैं कि दोबारा गिनती नहीं, दोबारा इंतखाब होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए दोबारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो हमारे भाई गौहर भाई बैठे हैं, इनको मैं कहता हूं कि आपको तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपका क्या है, आप पिछले 5वें नंबर पे आए, सही है। दूसरी चीज, आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद किया है मैं वो भी बता देता हूँ। मेरी बड़ी वर्किंग है उस हल्के के ऊपर, मेरा उसके बिल्कुल बराबर वाला हल्का मेरा था। 2018 में मैं वहां से इलेक्शन लड़ा था, तो मुझे उसके सारे सिनेरियो का पता है कि उस हल्के में क्या है। ये फैसल ऑर्डर ने झूठे वादे और जो भी किया इलेक्शन से पहले, उसके बाद वो एक दफा हल्के में नहीं गया, नॉट अ सिंगल टाइम। एक दफा गया था, उसको अवाम ने उसके ऊपर धावा बोला, उसके बाद वो कभी नहीं गया। आज भी आप जाके उस हल्के की हालत देखिए। अच्छा, नंबर सेकंड कि PTI को तो अवाम ने भरपूर मुस्तरद किया, इससे कई गुना ज्यादा वोट लिए PSP, ठीक है। अब आप आ जाए दूसरी बात कि उस उधर जो है नून लीग का ये अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हल्का था। ये 2018 में भी हम जीते हुए थे, उस वक्त भी धांधली हुई। उसके बाद उस जब से लेके आपको मैं बताऊं, जब ही से रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगी हुई थी, उस वक्त भी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगी थी।
और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहाँ पे था? 7,500 वोट लिया था पीपल्स पार्टी ने 2018 में, ठीक है, और हमने लिया था 35,000 वोट, 35,000। कितना बड़ा फर्क था। इन 2.5-3 सालों में पीपल्स पार्टी ने वहां पे शहद की नहरें तो नहीं बहा दी जो उनको इतना सारा वोट पड़ गया और वो विनिंग पोजीशन पे आ गए। अभी मुसरत ने इतने काम गिनवाए, वो आपने सुने कि पीपल्स पार्टी ने क्या क्या डिलीवर किया है? अरे वो वहां थोड़ी किए जी वहां जी थोड़ी किए, वो तो कादर पटेल के हल्के में किए हैं, अगर किए हैं तो कादर पटेल भी वहां थोड़ी किए। अब मेरी बात सुने जी जी इन्होंने इलेक्शन के दिनों में भरपूर काम कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ है उस दिन से काम होना शुरू हुए हैं। कहीं पे पाइपलाइनें डल रही हैं, कहीं पे रोड बन रहे हैं, कहीं पे पैचेस बन रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मेरे पास, मैं भी इंशाल्लाह ताला, जरा आप ये चीजें 6 मई को होने दें। अब तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया ना, आप क्यों भाग रहे थे रिकाउंटिंग से? मुझे आप ये बता दें। मैं आपको सभी ने एक बात बताऊं, क्योंकि मैं कराची का सदर भी हूं, ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं सुबह सहरी के बाद से उस हल्के में मौजूद था। इलेक्शन डे वाले दिन मेरी टीम पूरी मौजूद थी। हम पूरा दिन मूव करते रहे। मैंने कई पोलिंग स्टेशन पे जाके लोगों को पकड़ा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पकड़ा। वो फॉर्म 45 पहले से स्टैम्प्ड और साइन अंगूठा लगा के बैठे हुए थे। मैंने आरओ को बुलाया, वहां पे वीडियोस मौजूद है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वो वीडियो। आरओ को बुलाया और मैंने आरओ को बोला कि ये किस वजह से ये पहले साइन किए हैं। साइन करना और अंगूठे लगाने में तो सेकंड लगता है। आप इससे वजूहात जरा पूछ ले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। तो उसने बोला आरओ ने कि भाई आपने क्यों किया है, ये तो गलत है, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद होता ही। तो आरओ ने बोला नहीं सर वो ये वो, मैंने उसी वक्त वो आरओ से कैंसिल कराया। ऐसे कई जगह से। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम वहां पे मौजूद सुबह से लेके और वो पोलिंग उस तक 5 बजे तक। उसके बाद कई जगह लड़ाई झगड़े, कई जगह अंदर घुसने की कोशिश की गई। अच्छा, उसके बाद जब रोजा खुल गया, रोजा रोड पे खोला हमने और मैं 7:30 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद था, क्योंकि मुझे अंदाजा था, कुछ सुनने में आ रही थी चीजें कि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने पोलिंग स्टेशन हैं और जितने पोलिंग एजेंट हैं, सॉरी, चाहे वो 700 हो, चाहे वो 600 हो, चाहे वो 800 हो, वो सारे पोलिंग एजेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो पता लगा कि सईद गनी साहब क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारे पोलिंग एजेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए, क्योंकि इनके पास तो पोलिंग एजेंट पूरे नहीं हो रहे थे। ये बताइए इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले से क्या असरात आ सकते हैं? क्योंकि अब आमने सामने पीपल्स पार्टी और नून लीग है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि रात के 2:30 बजे के बाद इन्होंने देखा जब नतीजा इनके हक में नहीं आ रहा तो फिर इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सबीन, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं शाम 7:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आरओ ऑफिस के अंदर था। मिफ्ता इस्माइल 245 जो कि इलेक्शन कमीशन आरओ के ऑफिस से रिजल्ट आ रहे थे, 245 तक जीत रहे थे। उसके बाद रिजल्ट चेंज होना शुरू हो गए। ये कैसे चेंज होना शुरू हो गए? आपके पास फॉर्म 45 सारे आ गए, हमारे पास फॉर्म 45 आए नहीं। तो भाई वो कहां बन रहे थे? हमारे पास जो 167 फॉर्म 45 है उनपे ना साइन है ना अंगूठा है, तो वो कहां से आ गए फॉर्म 45 आपके पास और हमारे पास? फाज साहब ये बताएं कि रिकाउंटिंग, ये दोबारा जो गिनती का मामला है, इस पे मुतमईन है अब आपकी पार्टी के भाई दोबारा गिनती से कोई नतीजा जो है वो 19-20 कोई फर्क आ सकता है? आप समझते हैं कि जाहिर कुछ इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है वोटों का? मेरी बात सुने 700 समथिंग वोट रिजेक्ट हुए, 500 समथिंग वोट की लीड है पीपल्स पार्टी को अभी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, रिकाउंटिंग से हम मुतमईन क्यों नहीं होंगे? रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन हमारी वो हुई है, एक्सेप्ट हुई है। पीपल्स पार्टी तो आज भी मुखालफत की है अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर कि रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई आपको किसी चीज का डर नहीं है, अगर आपको परेशानी नहीं है, आप कहते फिर इलेक्शन हो गया
तो आप रिकाउंटिंग से क्यों भाग रहे हैं? मेरे साथ गौहर साहब है। गौहर साहब, रिकाउंटिंग पे बड़ा मुतमईन नजर आ रहे हैं। फात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मुतमईन है। ये बोला है जी, ये हमारे जिनको फॉरेंसिक किया जाए। लेकिन पीटीआई कह रही है कि यहाँ पर इंतखाब इलेक्शन ही दोबारा होना चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले हम तो उसके हक में भी हैं, आप करा ले इलेक्शन दोबारा इंशाल्लाह, हम और आप मिलके कराते हैं इंशाल्लाह इस पे बात। अच्छा जी, देखिए जब तक इनके हमने दिया हुआ है इस्लामाबाद के, हमारा कैंडिडेट इस्लामाबाद में एप्लीकेशन दायर करने गया है। अच्छा जी, जहां तक बात ये है कि हमें तो किसी चीज का खौफ ही नहीं है ना, हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। सर अभी हम आपको, तो आपने बात कर ली, हमें भी करने देना थोड़ा सा। जी जी, जहां तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के इलेक्शन पे रोना धोना है, ये इनके मफादात तक है। हम लोग इलेक्शन हार गए, हमने उसके बाद कहा कि आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक पे बात करते हैं, बायोमेट्रिक पे बात करते हैं, ताकि आप लोग का रोना धोना खत्म हो जाए। नून लीग ने इनकार कर दिया कि नहीं जी, वो तो उसमें धांधली हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में ये किस तरह खेलते हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी किस तरह खेलती है। उसके लिए फिर आप लोग ऑर्डिनेंस तो लाए हैं ना, आज का भी आ रहा है ना वो। हम तो लाएंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि हम निजाम को बेहतर करें, इदारों को मजबूत करें, लेकिन ये लोग ग्राउंड छोड़ देते हैं उस मंसूबे पे जिसमें शफाफियत हो, जिसमें मसले हल हो रहा हो। इन लोगों ने वो सीन देखा है ना, जो छोटे छोटे कैमरेज लगे हुए थे उधर पार्लियामेंट में भी, तो इन लोगों को वो जरा याद है कि इस तरह की इन्होंने बहुत कुछ देखा है, हमने भी बहुत कुछ देखा है कि रातों रात में किस तरह रिजल्ट तब्दील होते हैं, जिस तरह ये हुए हैं, हमने भी बहुत कुछ देखा है। तो हम तो कहते हैं आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाओ, बायोमेट्रिक पे आ जाओ, ताकि सिस्टम तब्दील हो जाए। जहां तक भाई ने बात की कि पीटीआई बात नहीं करे, पीटीआई 5वें नंबर पे आइए, तो पीटीआई क्यों बात नहीं करे? पीटीआई अगर 5वें नंबर पे आई है तो इंशाल्लाह पहले नंबर पे भी पहले इधर ही से पीटीआई थी, उस वक्त भी यही इलेक्शन कमीशन थे, यही लोग थे, और पीटीआई ने वहां पर जितने काम किए हैं, पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी और नून लीग को बल्दिया याद दिलाया हम लोगों ने। बल्दिया आज से 25-30 साल पहले तक किसी को याद नहीं था कि बल्दिया में कौन रहते, कोई इंसान रहते, वहां न रोड थे, न पानी है, न सीवरेज है। पहली मर्तबा विभाग के फंड से वहां से 40-50 करोड़ रुपए में जब रोड बनना शुरू हुए, काम होना शुरू हुए, तब जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग को बल्दिया याद आया। जहां तक इन्होंने 35,000 वोट की बात की, तो 35,000 वोट इनको नहीं पड़े। देखिए जी, मेरी बात सुने, 35,000 वोट पड़े थे शहबाज शरीफ को। कल को अगर हम इमरान खान यहां खड़ा करते ना, तो 2,35,000 वोट पड़ेंगे। मैं अगर पीएसपी को 8,000 9,000 वोट पड़े तो उनका लीडर कहलाता। अगर इमरान खान खड़ा हो जाए, जहांगीर देखिए, मुझे बात करने दे सरकार, आप अपने उस पर करें बात। और जहां तक सर्वे हुई थी, 2 सर्वे 3 सर्वे हुई थी, मुझे थोड़ा सा बात करने दे, फिर आपको भरपूर मौका मिलेगा। फिर आपने और पीपल्स पार्टी ने लड़ना भी आपस में, फिर मैं तमाशाई बन के फैसला करूंगा। अच्छा जी, जहां तक सर्वे हुई थी, सर्वे हमने नहीं कराए थे, तीनों आजाद सर्वे हुए थे। 3 आजाद सर्वे में 2 पीटीआई को विन करार दे रहे थे और 20-21% मार्जिन आ रहा था पीटीआई का, 16-17% आ रहा था नून लीग का। एक सर्वे में नून लीग टॉप कर रही थी, उसका 20-19% आ रहा था, पीटीआई का 16-17% 18 आ रहा था। 3 सर्वे में पीटीआई टॉप कर रही थी, पीपल्स पार्टी का कहीं पर नाम निशान भी नहीं था, वो जीत गई। अब कैसे जीत गई ये तो वो नून लीग वाले भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। अच्छा, जहां तक नून लीग की बात है, ये इलेक्शन भी हो जाएगा, ये फैसला भी हो जाएगा, ये कोई हार जाएगा कोई जीत जाएगा। आज है ना, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म करते हैं ना, क्यों भागते आप लोग इधर उधर कि नहीं जी हमने अपने पटवारियों को और अपने सिस्टम को बिठाना है, इधर जो है ना प्रिजाइडिंग अफसर एजुकेशन के बिठाने, और वो बेचारे पोलिंग एजेंट गरीब लड़के होते हैं, उनको निकाल के पुलिस और रेंजर से अंदर अपनी मर्जी के वोटिंग लिस्ट और 45 फॉर्म भर के उस पर फिर बाद में रोना धोना होता है। तो आए ना, आप इलेक्शन पर रिफॉर्म करते ना, उस पर वो भी इनको याद नहीं आता है कि नहीं जी वो अभी हमें अपना सिस्टम करना है। पीटीआई ने अगर जीतना होता तो इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में करना कोई आसान मुश्किल काम नहीं है। हमारे विफाक में हुकूमत है, हम अगर चाहते हैं इलेक्शन रमजान के बाद भी हो जाता है, इतवार के दिन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना आसान है, आप चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। देखिए, हम अगर चाहते तो इतवार के दिन इलेक्शन करा लेते, जब वोटर ज्यादा निकलेगा पीटीआई जीतेगा। आप लोग मानी नहीं इलेक्शन कमीशन ने, आप कैसे चाहते हैं? आपने तो चाहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को हम खुद मुख्तियार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद मुख्तियार नहीं बनना चाह रहे। आप देखिए सैयद गनी ने किस तरह किया, बी टीम का इल्जाम ना लगाएं, फिर ना कहेंगे इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बन के दिखाया ना उन्होंने बन के दिखाया ना, वो बन के दिखाया। हमारा डस्का में इलेक्शन हुआ, रिपोलिंग करा दी, जीता हुआ इलेक्शन हमारा तब्दील करा दिया। यहां भी रिपोलिंग कराए ना, कराए रमजान के बाद रिपोलिंग,
ग्राउंड थे ओपन, सबको आर्मी को अंदर बाहर खड़ा करे, बेईमानी नहीं करने दे, पता चले कौन कितने पानी में। दरख्वास्त दी है आप हाँ, लोगों ने, बिल्कुल, आप बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। दी है। मुसरत छा चवंदो? देखिए बात दरअसल ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि डस्का में हम हार गए, आप खुदा का शुक्र अदा हम जीत करें। गए थे, जीते वो इलेक्शन हाँ, दोबारा तो भी हार तो- गए ना, मतलब हाँ। जब दोबारा हुआ तो आप हार गए ना, क्योंकि देखें वहाँ पे जो हालात हुए और जिस तरह लोग जख्मी हुए, जो वहाँ पे जानों से हाथ धो बैठे, अल्लाह ना करे यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ना हुई है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस किस्म की कोई हरकत ही नहीं की कि जिससे लड़ाई झगड़े का मवाद हो, सिवाय पीएसपी ने जो गुंडागर्दी की, ठीक है, क्योंकि वो पैदावार है अल्ताफ हुसैन की, उन्होंने बिल्कुल शुरुआत की। और हम मेरा भाई जिस तरह से कह रहे हैं कि सईद गनी पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि देखिए सईद गनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स थे, देखिए लेडीज़ की अंदर मैं खुद मौजूद थी, जिस तरह ये कह रहे हैं हमारी कम अज़ कम हर सेंटर पे 40-40, 50-50 खवातीन एक्स्ट्रा मौजूद थी कि अगर रमज़ान के अंदर उन्हें दूसरी को रिलीफ दिया जाए ना। अब किस तरह से कह रहा है, फात भी कह रहे हैं, मेरा भाई भी कह रहा है कि जी गवर्नमेंट मुलाजमीन थे, तो गवर्नमेंट मुलाजमीन का कोई एक शख्स बता दें तो हम जवाबदार हैं ना। हारने पर आप जितना रोएं, देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम 5वें नंबर पे थे या 6ठे नंबर पे थे। देखिए इन्होंने, इनके दिमाग में एक हवा भरी हुई थी कि हम जीत जाएंगे, चाहे PMLN हो, क्योंकि उनके साथ मौलाना साहब भी थे और ANP भी थी, उनके जहन में था कि हम जीत चुके हैं, ठीक है। और तहरीक इंसाफ को तो वैसे भी सिलेक्टेड है, उनको तो वो आराम से थे कि जी माई बाप है हमारे साथ, हम जीत सकते हैं। देखिए आप प्लीज, अगर देखिए सर्वे को आप, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना प्लीज। देखिए बात दरअसल ये है कि हम लोगों ने कम रेशो होने के बावजूद हमें पता था ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमने लोगों को, जो हमारे अपने थे चाहने वाले, मोहब्बत वाले, हमने लोगों को घरों से लेकर आए। रेशो कम था लेकिन ये आजाद थे, इनके दिमाग में एक भरी हुई थी, टर्न आउट कम था, लेकिन हम लेकर आए घरों से। इनके जहन में था, ये फ्रेश थे कि जी इन्हें पता था कि हम सिलेक्टर्स, हम सिलेक्ट होते हुए आए, आ जाएंगे। और नून वालों के जहन में ये था कि हम 3-3 पार्टियां लड़ रही हैं तो जीत हमारा मुकद्दर होगी। तो फिर उस सूरत में सईद गनी पर या सिंध गवर्नमेंट पे इल्जाम ना लगाएं। आप जिस तरह चाहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, आपके पास खुला मैदान है, आप जाएं, हमें कोई इशू नहीं है। इशू उसको होता है जो चोर हो या ठप्पे लगाता हो या सिलेक्टर्स हो। हम इन दोनों चीज़ों पर ना हम यकीन रखते हैं। हम यकीन रखते हैं, कामिल यकीन है हमारा आवाम पर और खिदमत पर। फात क्या कहेंगे, गुफ्तगू आपने सुनी, दोबारा उन्होंने गौहर मेरे साथ बैठे हैं PTI के, उनका कहना है कि हम तो चाह रहे हैं कि दोबारा पे इलेक्शन हो, हमने इस हवाले से हम दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। दोबारा गिनती से आप समझते हैं कि किस तरह से फिर फेयर, अगर नतीजा जो भी आता है उसको कबूल कर लिया जाएगा, या फेयर जो गिनती है उसको किस तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो सकते हैं? फिर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि री इलेक्शन की तरफ जाया जाए, बिल्कुल, अगर देखिए हम हर चीज पे तैयार हैं। तो आप दरख्वास्त ये देते थे, आप मुतालबा ये कर देते री इलेक्शन का? नहीं, हमने 2 मुतालबात किए उसको, मेरी बात सुने जी। हमने 2 मुतालबात किए कि 15 पोलिंग स्टेशंस को खोल के उसका फॉरेंसिक करा दिया जाए। हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये नंबर है पोलिंग स्टेशंस के जी, और रिकाउंटिंग कर दी जाए, ठीक है। अब हम सारी चीजें एक साथ ही मुतालबा कर देते तो इलेक्शन कमीशन किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर दूसरी पार्टीज ने ये बोला कि री इलेक्शन हो, जैसे PTI ने बोला है कि री इलेक्शन हो, सही है। हमने कल एक बात हो रही थी, परसों भी हो रही थी, सईद गनी साहब बोल रहे थे कि नासिर हुसैन शाह साहब भी बोल रहे थे कि हम रिकाउंटिंग पे भी जाने को तैयार हैं, हम री इलेक्शन पे जाने को भी तैयार हैं, हम सब चीजों पे, उस पे हम भी एग्री हैं। आप रिकाउंटिंग करा लें, आप फॉरेंसिक करा लें, आप री इलेक्शन करा लें, और इंशाअल्लाह ताला नून लीग जीते ही जीतेगी। पेशावर से लेके कराची तक अगर नून लीग को हरवाना है तो धांधली जरूरी है, ये तय हो गई है बात अब पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ठीक है, हम रिकाउंटिंग पे भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नून लीग वहां से, आप देखिएगा कि क्या पोजीशन आएगी। मैं जैसे मेरी बहन बैठी है ना, वो एक बात कह रही है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मेरे पास 47 लोग हैं, कितने 47 लोग मेरे पास मौजूद है, और वो 47 के 7 बैठेंगे।
वो पोलिंग एजेंट थे और वो सारे के सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहते हैं और मेरे हल्के में रहते हैं, जो मेरा हल्का है। उसके अलावा मेरे पास 25 लोग हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि सरकारी, वो तो चले सरकारी मुलाजिम होता ही है, वो तो इलेक्शन पर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब क्यों नहीं जाया जाता? हुकूमत तो बड़ा कह रही है, आज 2 ऑर्डिनेंस भी जो है वो काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। आप देखिए ये पार्ट है ना, ये हुकूमत का पार्ट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का पार्ट है। कौन करेगा? वो कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन के अगर इलेक्शन कमीशन बात करती है तो हम उसकी बात का जवाब देंगे। ये कौन होते हैं कि ये लाके चीजें मुसल्लत कर दे हर किसी के ऊपर? ओ भाई, आपका अपना जो काम है आवाम को रिलीफ देना, वो तो दे दो। ये उठा के इलेक्शन कमीशन को दे। जैसे आज इन्होंने बोला ना, फवाद चौधरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, तो हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया जी। ओ भाई, आपका जो काम है खुदा के वास्ते वो कर लो। यहाँ पे लंगर खाने खोल रहे हैं, कारखाने बंद कर दिए, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। डस्का, नौशेरा, वजीराबाद, आज एक और इलेक्शन उसमें हो रहा है, खुशाब में, अभी बाई इलेक्शन चल रहा है खुशाब में, पीपी की सीट पे। लेकिन यहाँ तो आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है ना, पीटीआई तो खुद तहफुजात का इजहार कर रही है आपकी तरह। यहाँ पर आप लोगों का इत्तेहाद बना था पीटीआई के हवाले से वफाकी, लेकिन अभी आप लोग आपस में इसी मामले पर। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी से हमारा मुकाबला है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन जो हकीकत बात होगी वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैं आपको सारी बात बताऊं ना, अब यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड पीपल्स पार्टी निकल के आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर माशाल्लाह सही, पीपल्स पार्टी ने इस दफा काम पता है कौन सा किया? समीन जी, मेरी बहन को बुरा लगेगा लेकिन मैं ये जो काम आप करते रहे आपके जहन में यही वाला काम किया, एमके वाला काम जी वाला काम किया। क्या बात है मेरे भाई, मसला ये है कि वाला काम किया पीपल्स पार्टी ने, वही डस्का में आप लोगों ने किया था, रख दिया। आप लोगों को तजर्बा ज्यादा है। हमारे 2 पोलिंग एजेंट मार दिए थे डस्का में। अच्छा जी, जहां तक बात है, मैंने तो कहा था कि मैंने तो कहा मैं एंजॉयमेंट करूंगा, मजे लूंगा, आप दोनों जब लड़ेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप लोग का इत्तेहाद, आप अभी भी दोनों साइड खेलते हो। पीपल्स पार्टी को भी खुश करते हैं, मुझे बात करने देना, पीपल्स पार्टी को भी खुश करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी पे रॉकेट भी फायर करते हैं, खुश भी करते हैं आपस में। पीटीएम का ये दोगलापन जो है ना, ये देखिए जी, मैं पहले कह चुका था, ये पीटीएम जो है ना, पीटीएम दोगलापन है। मुझे भी बात करने थे, दोनों ने पूरी बात की ना, कर रहे हो तो फिर हम क्या कह रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है फवाद भाई, पीटीएम शुरू से ही मफाद परस्तों का टोला था, और मैं पहले दिन भी यहाँ कह चुका था कि कोई रिजाइन नहीं करेगा, कोई, हर एक के अपने अपने मफादात है, जहां तक उनके मफादात होंगे वो साथ चलेंगे, जहां मफादात खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे, और जब जब इलेक्शन होगा ये आपस में एक दूसरे से दस्ते गिरबा होंगे। ये तो खैर होना था और आगे और भी होता रहेगा। हम इंशाल्लाह आपके साथ है, और पीटीआई को इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म में अच्छा, मैंने कहा नहीं लड़ाने में तो आप लोग खुद ही लड़ेंगे अभी। अच्छा जी, इलेक्शन हो पीटीआई की सर मेरी बात सुन ले फवाद भाई, मेरी बात सुन ले, पीटीआई का ग्राफ नीचे आ जाए, पीटीआई 10 इलेक्शन और हार जाए, पीटीआई इदारों में मदाखलत नहीं करेगी, पीटीआई पटवारियों को नहीं लगाएगी, पीटीआई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए नहीं जाएगा कि वापसी ना आए। पीटीआई का काम ही ये है कि इदारों को मजबूत करे। हम अभी भी आपको दावत देते हैं, अपने लीडरशिप को बुलाओ, ताकि कल को बका 2023 में जो इलेक्शन होंगे हम जीतेंगे, फिर आप लोग दोनों रोएंगे कि पीटीआई कैसे जीत गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिले के जारी रखना सी वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। पीएसपी मां उस्मान साहब असांखे ज्वाइन किया। उस्मान साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उस्मान साहब, कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है NA 249 के हवाले से, दोबारा गिनती के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड की रियलिटीज को बेहतर समझता हूँ और वहाँ पे फिजिकली मेरी अपीयरेंस थी इस तरह इलेक्शन में। तो जहाँ तक ये का आपके सामने जो काउंटिंग का फैसला है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको काउंटिंग को अगर आप बायोमेट्रिक से तस्दीक करने जाएंगे तो बहुत सारे वोट ऐसे हैं
जिनके बायोमेट्रिक मैच नहीं होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर 167 के करीब इलेक्शन कमीशन के पास जो खुद जवाब पेश किया गया है कि उसमें फॉर्म 45 पर साइन मौजूद नहीं थे। तो इसी तरह ये जितने भी वोट जो आपके साथ पास काउंटिंग होंगे, इनके पीछे जो अंगूठे लगाए जाते हैं हाथों के निशान के, बहुत सारे वोटों पे मैं समझता हूँ 10 से 15 हजार वोटों पे हाथों के अंगूठों के निशान भी मौजूद नहीं है। अगर आप इसकी बायोमेट्रिक तस्दीक की तरफ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, आपको पता चल जाता कि एक वोट पे 50 लोगों के 50 बार अंगूठे लगे हुए हैं। उस्मान साहब, एक ऐसी दरख्वास्त जो है पीएसपी की जानिब से भी दी जाती है, कोई दी गई? जी बिल्कुल दी गई है हमारी तरफ से एप्लीकेशन, और हमने कहा है कि इसकी बायोमेट्रिक की जो अंगूठों के निशान की है उसकी तस्दीक की जाए। हमारी तरफ से एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, अगर वो वेरीफाई नहीं होते तो री पोलिंग की तरफ लेके जाए इलेक्शन को। इसी तरह डस्के में सेम पोजीशन जी बना था, फॉर्म 45 इशू नहीं हुए थे तो उसको रीपोलिंग की तरफ लेके गए। उस्मान साहब मेरे साथ 2 मिनट रहिएगा। मुसरत छा चवंदो एलिगेशन सभई पार्टियूं पीपल्स पार्टी थे, पीपल्स पार्टी इन वक्त डिफेंसिव पोजीशन में अची वही है, ॿीहर गणप थिए थी, छा नतीजो थी सके तो? मैंने अभी आपको पहले ही कह दिया कि एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है, आप उसको प्रूव करें, और जब प्रूव तो हो कह रहे जाए हैं ना पीएसपी के पास भी है, पीटीआई के पास भी है, नून के भी, वो कह रहे हैं हम एविडेंस पीएसपी के पास है, नून के पास है, पीटीआई वालों के पास है, सबके पास है, सब इकट्ठे मिलकर जो है ना उसको जमा करवाएं और उसको सामने लाएं, पब्लिकली लाएं। आप उस पर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को दिखाएं, तमाम अपने जो डिपार्टमेंट है उनको दिखाएं। इस पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज ही नहीं है, करें आप साथ, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गौर साहब, मेरी बहन है, काबिल इज्जत है, अदी हैं जो बात कर रही हैं, हमने ऑलरेडी उस पे वीडियो भी हमने सबसे पहले जब फॉर्म 45 प्रेसिडेंटिंग अफसर ने 1:30 बजे 2 बजे साइन करवा दिए थे, हम ही ने उसको जाकर पकड़ा, हम ही ने वो फॉर्म 45 कैंसिल करवाए, हम ही ने वो फॉर्म 45 एविडेंस के तौर पर 30 से 40 के करीब वो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन को आज इस्लामाबाद में सबमिट भी करवाए। अब इससे ज्यादा क्या बेज़ाब्तियां? उस्मान साहब मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मुझे ये बता दें कि मुस्तफा कमाल साहब बल्दियाती इंतखाबात में आप कह रहे थे कि भाई आप लोग मैदान मार लेंगे, तो आप नहीं समझे कि ये तयन हो चुका है, वेट पता चल चुका है मुस्तफा कमाल साहब को, उनकी पार्टी का, उनकी जो क्या कहेंगे? 4:30 बजे तक 17,000 के करीब वोट कास्ट होते हैं और उसके बाद आधे घंटे में 20,000 फरिश्ते आगे डाल जाते हैं। अगर इसी तरह पाकिस्तान में निजाम चलाना है तो फिर लोगों का एतमाद उड़ जाएगा ना इलेक्शन से। अच्छा, मुस्तफा कमाल की पीटीआई में शमूलियत के हवाले इस तरह की खबरें भी, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने देंगी तो आपको समझ। जी प्लीज। मैंने कहा 40% उसमें वोट कास्ट हुआ है जनरल इलेक्शन में, और इस दफा आपके इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 21% कास्ट हुआ है, और 21% भी नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल इसके डिफरेंट है, हम ग्राउंड पे मौजूद थे। 10 से 14% के करीब वोट कास्ट हुआ है आपका। आप अगर इसी तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में करवाते रहेंगे तो लोगों का एतमाद उड़ जाएगा इस जमहूरियत से। फिर लोग कहेंगे भाई इलेक्शन और सियासत की क्या जरूरत है, जिससे आपने डील करनी है किसी को पीडीएम से निकलने का तोहफा देना है तो वैसे दे के नवाज दें। फिर इसी तरह की डीलें होंगी पाकिस्तान में बैठकर। अच्छा उस्मान साहब, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं गौहर साहब से उसका जवाब चाहूंगी। मुस्तफा कमाल साहब और गवर्नर साहब की कोई मुलाकातें, कोई इस तरह की बातें, कोई शमूलियत का इस तरह क्या मामला थे, जरा मुझे क्लियर कर देंगे? देखिए, हमने तो अल्फन बात की है, रोजे से हूँ मैं, अभी भी रोजे से हूँ। हमने कहा 7 महीने पहले भाई ये मिन्नतें करते रहे, मिठाई के डब्बे लेके आते रहे, और मैंने ऑफिशियल आपको उसकी फोटोज भी जारी कर दी है, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको भेज दी है, जो मुलाकातें इन्होंने की है, और मिठाई के डब्बे लाते रहे और ख्वाहिशें जाहिर करते रहे। देखें, ये तो एक सिलेक्टेड कमेटी है, सिलेक्शन के साथ आई हुई है। हम नहीं समझते कि इसका फ्यूचर है पाकिस्तान में, और ना हम इस तरह का कोई अमल करेंगे। हम जमहूरी पार्टी हैं और ग्रास रूट से जमहूरियत के लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, और पूरे पाकिस्तान में कराची शमूल कराची पूरे पाकिस्तान में जमहूरी और आईनी तरीके से काम करें। जी गौहर साहब, मैं आपका पहली बात तो लेके वाइंड अप कर दूंगी। पहली बात तो ये है कि जब भी इलेक्शन होता है और सिवाय जीती हुई पार्टी की, सिर्फ इसको NA 249 या PS 88 इन सबको डस्का को साइड में रखे। आज तक पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जो जीता है वो खुश है, बाकी जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने सबने रोना धोना किया है। एलिगेशंस ही लगते हैं। पहली मर्तबा पीटीआई रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, इलेक्ट्रिकल वोट के बायोमेट्रिक के जरिए सब भाग रहे हैं। उस्मान साहब की बात का जवाब दे दें, वो मिठाई का डब्बा और सारी चीजें मुझे क्लियर कर दो जरा जल्दी। हाँ, सब भाग रहे उससे, क्योंकि हर एक के मुफादात है, हर एक ने अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोग बिठाए हुए, वो उनको इलेक्शन जितवाते हैं। जहां तक उस्मान भाई की बात है, पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है, हम दावत सबको देते हैं कि आप आए, हमारे साथ मिले, काम करें। और जहाँ तक मुस्तफा कमाल साहब की बात है, तो वो बेचारे थोड़े नफसियाती हो गए। नफसियाती ऐसे हुए कि वो 2018 में कह रहे थे कि हमारे बगैर सिंध की हुकूमत बनेगी नहीं,
फिर उसके बाद कह रहे थे कराची हमारे पास पूरा आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि NA 249 में इनको अपने लीडर के सिवा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। मुस्तफा कमाल अगर ये इलेक्शन, एक मिनट प्लीज मुझे बात करने दे उस्मान साहब, मुझे बात करने दे। अगर मुस्तफा कमाल के अलावा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि मुस्तफा कमाल के अलावा अगर कोई इलेक्शन लड़ता तो ये 2000 वोट भी नहीं लेते। जहां पर पार्टी का लीडर खड़ा होके, मैं अभी चैलेंज करता हूं, हम इमरान खान को या जहांगीर तरीन को या अपने शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, किसी हल्के को, किसी भी अच्छा जी, हम शाह महमूद कुरैशी को या असद उमर को किसी भी हल्के में खड़ा करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता उससे मुखालिफ जीत जाए। तो अब इनके जब लीडर को टोटल 8000 वोट पड़े हैं और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे आपके प्रोग्राम के एंड में ना भाई ने लतीफा अच्छा सुना दिया जी। उस्मान साहब वन लाइन, ओनली वन सेंटेंस, एक जुमला बस। जी मैं इनसे ही कहूंगा मेरे भाई से, असल में नफसियाती हमने ये हो गए क्योंकि ये तो 35,000 वोट लेकर वहां से जीते हुए थे इनके वापडा वाले, फैसल वापडा, और अब इनको वहां पे देखिए ना, हमारे से तो नीचे आ रहे, हमसे तो अब भी नीचे है वहां पे। ये थोड़े से नफसियाती हो गए जो इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। अवाम ने, कराची की अवाम ने, सिंध की अवाम ने इनको तो बिल्कुल ही बर्दाश्त कर दिया। 7वें 8वें नंबर की पार्टी बन गई है पीटीआई अपने हकाइक देखकर खौफजदा हो रही है। और देखें इमरान खान साहब तो, मैं तो नहीं कहता, इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मुझे बुशरा बीबी आज तक यकीन दिलवाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो नफसियाती तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।